हेलो दोस्तों, एई हब में आपका स्वागत है। अब मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर 26 और 27 जून को होने वाला है, ठीक ना। उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट है मैं आपको लगवा रहा हूँ जीके का, जिसमें प्रश्न 50 प्रश्न आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है। ठीक है, दिया है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को कब प्रारंभ किया गया था। यानी कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन जो है इसको कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1960, बी दिया है 1986, सी दिया है 1976 और डी दिया है 1966। इसमें से किस वर्ष चालू किया गया था, तो बी यानी कि 1986 में चालू किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा है सामाजिक वानिकी के उद्देश्य क्या है। सामाजिक वानिकी के उद्देश्य क्या है, ठीक ना। तो पहला ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति, यानी कि लकड़ी जब रहेगी, वन लगाए जाएंगे तो ईंधन की आपूर्ति होगी। इमारत लकड़ी की आपूर्ति, चारे की आपूर्ति और उपरोक्त सभी। तो ये सामाजिक वानिकी का उद्देश्य ये तीनों है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के परिक्षेत्र को उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। माने कि वर्तमान जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसके परिक्षेत्र को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो उसमें देखिए पहला संयुक्त प्रांत दिया है, दूसरा का ब्रह्मऋषि प्रदेश, तीसरा का मध्य प्रदेश और चौथा का डी और बी दिया है। तो नहीं, संयुक्त प्रांत सबसे दूसरा नाम था, ठीक ना। ये वैदिक काल में से ब्रह्मऋषि प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्रह्मऋषि प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत तेंदु नाट्यम अकादमी कहाँ स्थित है। भारत तेंदु नाट्यम अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन दिया है लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो भारत तेंदु नाट्यम अकादमी जो है लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में है। ठीक है, अगला दिया है भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या, अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक ना, उत्तर प्रदेश के किस जिला में, अयोध्या किस जिला में स्थित है। ठीक है ना, ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक ना, तो किस जिले में स्थित है, फैजाबाद, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर। तो ये अयोध्या कहाँ पर है, फैजाबाद में। कहाँ पर है, फैजाबाद में। आगे दिया है कि भारत में पहली बार कश्मीर में अपनी सेनाएं कब भेजी, यानी कि भारत ने पहली बार कश्मीर में अपनी सेनाएं कब भेजी थी। ठीक है, तो कब भेजी थी, 27 अक्टूबर 1947 को, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 107 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 50-50 क्वेश्चन आएंगे आपसे। आगे देखिए, भारत ने कश्मीर के लिए किस शासक के बुलावे पर अपनी सेनाएं कश्मीर भेजी थी। माने किस शासक ने बुलावा भेजा था, तो भारत ने कश्मीर के लिए अपने क्या भेजे थे, सेनाएं भेजे थे। ठीक ना, तो किसने जी, तो देखा उत्तर दिया है आपका संग्राम सिंह, दिलेर सिंह, मेजर सिंह, हरि सिंह। तो हरि सिंह के बुलावे पर, किसके बुलावे पर, हरि सिंह के बुलावे पर भारत ने कश्मीर के लिए अपने क्या भेजे थे, सेनाएं भेजे थे। अगला दिया है कि थल सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है। थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन दिया है शिमला, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता। तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। अगला दिया है नौसेना किस कमान का मुख्यालय, नौसेना की किस कमान का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई में है, नौसेना का किस का मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो देख लीजिए पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी। मुंबई हमारा पश्चिमी है, यानी कि पश्चिमी कमान का मुख्यालय, यानी नौसेना का पश्चिमी मुख्यालय जो कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, अगला दिया है लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है। ठीक ना जी, 2 सीटों वाला लड़ाकू विमान, भारत का पहला पायलट रहित विमान। ठीक ना, मल्टी वायरल रॉकेट लॉन्चर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लक्ष्य है वो भारत का पहला पायलट रहित, यानी कि बिना पायलट का ये उड़ेगा विमान। ठीक है, अगला दिया है डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। ठीक ना, पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए ऑप्शन दिया पहला 10 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1972, 14 नवंबर 1972, 5 सितंबर 1972। तो ये हुआ था 15 अगस्त 1972 को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन पर। अब देख लीजिए इसमें 14 नवंबर को बाल दिवस और 5 सितंबर को अध्यापक डे यानी टीचर डे होता है। ठीक है, अगला बता है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है। ठीक ना, ये बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है, तो दिया आगरा, लखनऊ,
पटना, इलाहाबाद। तो कहाँ पर स्थित है ये? लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का अपहरण नीति को क्रियान्वित किया, माने किसने राज्य के अपहरण नीति को क्रियान्वित लागू किया? क्रियान्वित मतलब लागू करना। राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था? ठीक है, तो इसमें देखिए पहला दिया है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा दिया है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा दिया है लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड रिवर। तो किसने लागू किया था राज्य अपहरण नीति को? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है? किस वैज्ञानिक को ना जी? तो किस वैज्ञानिक को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिएगा। पहला दिया है डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर जेबी बोस, डॉक्टर सीवी रमन और डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो इसमें से हमें हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन को भारतीय वैज्ञानिक में नोबेल पुरस्कार के साथ भारत रत्न भी इनको क्या किया गया था? दिया गया था। आगे दिया है कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की लड़ाई किस देश में होता है? तो हम सभी को याद है कि किस देश में होता है, ठीक ना? तो ये स्पेन देश में होता है। किस देश में होता है? स्पेन देश में। अगला दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत में उन्नतिशील IRBM यानी कि IRBM कौन सा है? IRBM कौन सा है? ठीक है, तो देखिए ये एक क्या है, हमारा एक विमान होता है ये जो छोड़ा जाता है, ये जो हम लोग छोड़ते हैं, जैसे इसरो छोड़ती है, नासा छोड़ती है, ठीक है, जिसको वो, तो इसमें दिया है पृथ्वी, आकाश, अग्नि 2 और धनुष। तो अग्नि 2 को IRBM के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला दिया है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ठीक ना, तो सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे? तो पहला ऑप्शन दिया है सीवी रमन, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद खुराना, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नहीं, तो रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए भी मिला था, लेकिन ये पहले रविंद्रनाथ टैगोर को क्या किया गया था? दिया गया था। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? माने कि जैसे एक राष्ट्रीय होता है जो कम से कम चार राज्यों में अगर वो अपनी पार्टी बनाता है तो उससे राष्ट्रीय दल क्या किया जाता है? घोषित किया जाता है। तो इसमें से पूछ लिया इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये तीनों के तीनों क्या है? राष्ट्रीय है। तृणमूल जो कांग्रेस है इसी को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है राजनीतिक पार्टी नहीं है। ठीक है, अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? ठीक है, कौन सा? तो देखिए रोहिणी, उर्वशी, कामनी, अप्सरा, इनमें से कौन सा परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? तो अप्सरा जो है परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है। ठीक है, अगला दिया है तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? माने किस अधिवेशन में तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में क्या किया गया? स्वीकार किया गया था। तो ये था लाहौर के अधिवेशन में। किसके? लाहौर के अधिवेशन में इसको क्या किया था? मान्यता मिली थी। ठीक है, अगला दिया है निप्पन जहाज को दिया गया नाम है जिसका अर्थ है। निप्पन जहाज को दिया गया नाम है जिसका अर्थ है, क्या है जी? तो देखिए क्या दिया है? सूर्योदय का देश, पगोड़ों का देश, उत्तरी ध्रुव प्रकाश का देश, ज्वालामुखी भूकंपों का देश। तो निप्पन का अर्थ होता है सूर्योदय का देश। किसका देश? सूर्योदय का देश। अगला दिया है किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? देखिए क्या इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने? तो ऑप्शन दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो इसने किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा का प्रयोग किया था, सबसे पहले भारत में शुरुआत किया था। अगला दिया है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो देखिए पहला दिया है BR अम्बेडकर, दूसरा दिया श्री राजगोपालचारी, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो डॉक्टर श्री राजगोपालचारी जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, अगला दिया है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 1909 में, 1999 में,
1924 में और 1935 में। तो ये किया गया था 1909 ईस्वी में। मार्लो मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में लागू किया गया था? 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रिकवरी ऑफ इंडिया, ठीक ना, किसने लिखी थी? रिकवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो देखिए ऑप्शन दिया गुरुचरण दास, अरुंधति राय, मेघानंद देसाई, मृणाल पांडे। तो इसको किसने लागू किया था? तो देखिए मेघानंद देसाई ने। एक केवल डिस्कवरी ऑफ इंडिया है तो उसका खोज लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। एक न्यू डिस्कवरी ऑफ है उसको महात्मा गांधी ने, और ये रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है जिसको मेघानंद देसाई ने क्या किया है? लिखा है। ठीक है, अगला दिया है पंचशील का सिद्धांत। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? मतलब इसमें 4 ऑप्शन में से 3 है और 1 नहीं है, ठीक ना। तो देखिए पहले दिया है गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के भूगीय अखंडता और सार्वभौमक पर परस्पर सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। तो देखिए पंचशील सिद्धांत में गुट निरपेक्षता का कोई महत्व नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 127 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या करें, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया हुआ है? चंडीगढ़ में जो रॉक क्या है, रॉक गार्डन है, उसको किसने बनाया है? ठीक है, तो देखिए किशन चंद, नेक चंद, ज्ञानचंद, अमूलचंद। किसने बनाया था? नेक चंद ने बनाया था इसे। ठीक है, मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में शुरू किया गया था? ये जो मानव सेवा पुरस्कार है वो किसकी स्मृति में ये शुरू किया गया था? तो देखिए ऑप्शन दिया है इंदिरा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, राजीव गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें ये जो राजीव गांधी थे इन्हीं के स्मृति में मानव सेवा पुरस्कार क्या किया गया है? शुरू किया गया था। अगला दिया है दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दिलवाड़ा कहाँ पर स्थित है? ठीक तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू पर्वत पर क्या है? स्थित है। ठीक है, अगला दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? ठीक ना, किस स्थान पर गांधी जी बहुत दिनों तक क्या हुए थे? रुके हुए थे। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया मसूरी, दूसरा दिया नैनीताल, तीसरा दिया कौसानी और चौथा दिया हरिद्वार। तो कौसानी में बहुत ज़्यादा दिन तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रहे थे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की जो हत्या है कब हुई थी? ठीक है, तो इनकी हत्या कब हुई थी जी? 30 जनवरी 1948 को इन्हें नाथूराम गोडसे ने क्या किया था? गोली मार दिया था। ठीक है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता है? ठीक ना, तो प्राचीन नाम उसका क्या था? पाटलिपुत्र। क्या था जी उसका नाम? पाटलिपुत्र, जो अब की पटना के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। अगला दिया है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, अमाइलिक अम्ल। तो इसको कहा जाता है एसिटिक अम्ल। अमाइलिक अम्ल जो होता है सेब के रस में आता है ये अमाइलिक अम्ल। ठीक है, अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी यानी कि हैवी वाटर में नहीं होता है? ठीक है, कौन सा गुण नहीं होता है यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, भारी पानी का घनत्व तो साधारण पानी से अधिक होता है, भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, यह संक्षारण उत्पन्न करता है। तो इसमें से जो ए ऑप्शन है भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? कम होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वो हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर करेक्ट हमारा सही हो जाएगा, और ये वाला जो है ये इसमें हैवी वाटर के गुण में नहीं आता है। अगला दिया है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक ना, तो देख लीजिए श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अंतर्ग्रहण और शेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में किस में होती है जी? प्रकाश संश्लेषण में होती है। अगला सवाल दिया है कि WTO का गठन कब हुआ था? ठीक ना, WTO का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल ये है, इसका बताते हैं हम ऑप्शन। चलिए 1986 में, 1995 में, 1949 में, 1997 में। तो किस में हुआ था ये? 1997 में हुआ था। किस में हुआ था? 1997 में हुआ था। अगला दिया है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन हमारा दिया है फेफड़ा, आंत, यकृत और पलिया। तो टाइफाइड से हमारे आंत पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि वेनेजुएला की राजधानी है, वेनेजुएला की राजधानी है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो देखो ऑप्शन दिया बोगाटो, क्वीटो, सुके, काराकस। तो जो वेनेजुएला की राजधानी है वो काराकस है। अगला सवाल दिया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 1948 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो ये किया गया था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये हो जाएगा आपका वर्ष 1942 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ईरान विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया आपका केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। तो ये ईरान जो विद्युत परियोजना है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला दिया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी देखिए ऑप्शन दिया है महाबलीपुरम, मदुरई, चेन्नई, कोलकाता। तो मीनाक्षी जो मंदिर है वो मदुरई में है। कहाँ पर है? मदुरई में स्थित है। ठीक है, अगला शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? शेर ए पंजाब के नाम से कौन से विख्यात है? तो पहला दिया है लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो इसमें से जो लाला लाजपत राय हैं इन्हीं को शेर ए पंजाब के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि? देखिए कानून, भारतीय जो संसद है वो किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है तो किस उद्देश्य किस के अंतर्गत ये सक्षम होता है? ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो तब भारतीय संसद जो है किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। कितने प्रकार के आपात उनके पास अधिकार है? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, अगला दिया है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? ठीक है, तो क्या है जी? वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र और परमवीर चक्र। तो भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो होता है परमवीर चक्र होता है। ठीक है, अगला दिया है कि राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की गई थी? ठीक ना, किसके सहयोग से की गई थी? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। ऐसे ही प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ये जर्मनी से की गई थी। राउरकेला इस्पात का कारखाने का जो किया था ये जर्मनी से की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा उत्पादन करता है? स्वर्ण का अधिकतम मात्रा उत्पादन करता है। कहाँ पर सोना सबसे ज़्यादा मिलता है अपने देश में? कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है और पंजाब 5 नदियों का शहर भी कहलाता है। ठीक है, अगला है चीन की मुद्रा क्या होती है? चीन की मुद्रा क्या होती है? येन, युवान, रिगिट, अवान। तो इसका मुद्रा होता है युवान। क्या होता है? युवान। अगला दिया है कि भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी? भारत में, ठीक ना, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी? तो ये देखिए पहला ऑप्शन दिया है वर्ष 1953 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1939 में, वर्ष 1925 में। तो भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन वर्ष 1925 में क्या हुई थी? चली थी। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो इस वीडियो पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ नेक्स्ट वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।